अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 23 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें हुरूफ़ तहज्जी के हर्फ धे, ढे और ढ के बारे में आपको बताएंगे, आपको उनसे रोशनास कराएंगे। आइए आगाज़ करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीर नज़र आई हैं और कुछ हर्फ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हर्फ हमारे सामने है धे, और फिर ढे और फिर ढे। अब देखिएगा इसके अंदर अब किस तरह से ये हर्फ बन रहे हैं। तो दाल हमने पढ़ा था, उसके साथ हमने दो चश्मी है मिलाई और ये बन गया धे। यानी आपने देखा होगा ये धे से धनुष जिसे कहा जाता है वो। और दूसरा लफ्ज़ आप हर्फ देख रहे हैं डाल, उसके साथ दो चश्मी है को मिलाया हमने तो ये बना ढे, जिसे आप ढे पढ़ते हैं। उसके बाद आपके सामने एक लफ्ज़, एक हर्फ और आएगा जिसको हम ड़े बोलते हैं, ड़े। तो ये ड़े को हमने दो चश्मी है के साथ मिलाया और ये बन गया ड़े। यानी ये ढे लिखा है हमने, इसके नीचे बिंदी, तो ये धे हो गया और ये ढे हो गया और ये ड़े हो गया। अब हम आगे चलते हैं, हमारे सबक में आगे बढ़ते हैं। आपको दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं और धे लिखा हुआ है, ये धे है। इससे हमें दो तस्वीरें साफ साफ नज़र आ रही हैं। एक तो जिसे आप हिंदी में मैं कहूँ कि इंद्रधनुष, आप जिसे उर्दू में अगर कहें कि कौसे कुज़ा, और वैसे आम ज़बान के अंदर हम इसे कहते हैं धनक। तो धे से धनक, धे से धनक, धे नून काफ। तो धे यहाँ आया और नून और काफ इसके साथ मिला दिया, छोटा काफ जिसे आप ज़्यादातर जानते हैं धनक। दूसरा जो आपके सामने फ़ोटो है, तस्वीर है, वो किस चीज़ की है आप गौर से देखिएगा। ये क्या है, इसमें गेहूं के दाने हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, गांव की ज़बान में भी बोलते हैं और हिंदी में भी हम इसे धान बोलते हैं। तो धे, फिर अलीफ और नून, धान। तो ये धान है, ये धनक है और ये धान है। आगे बढ़ें, देखिए अब हमारे सामने ढे से बनने वाले कुछ लफ्ज़ों को देखना है हमें, और उनसे क्या तस्वीरें हैं, वो क्या अलामतें हैं, उनके बारे में जानना है। ढे, अब ये आपको देख रहे हैं एक बर्तन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर ये क्या है, ये क्या नज़र आ रहा है। बर्तन है, हम कोई चीज़ होती है और उसे डॉक्टर के मुताबिक भी और सेहत के मुताबिक भी हम उसको ढक के रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, पहचान गए आप जी, ढक्कन या ढक्कना। तो ढक्कन, ढे और काफ और नून, ढक्कन। इसके अंदर हमें या इसे ढकना भी कह सकते हैं, ढकना। और नीचे आपको एक इंस्ट्रूमेंट, एक बजाने का सामान नज़र आ रहा है जिसे आप ढोलक कहते हैं। शादी ब्याह में और दूसरे प्रोग्राम में आपको ये नज़र आता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ये ढोलक है। ढे से ढोलक, ढे, वाव और लाम और ये काफ, ढोलक। तो ये ढक्कन या ढकना, ये ढोलक, ढे से ढोलक। आइए आगे चलते हैं। देखिए अब आपके सामने ड़े आई है, इससे कोई तस्वीर तो हमारे सामने आई नहीं, लेकिन ये हर्फ जो है ये वाला हमारा ड़े, ये लफ्ज़ के बीच में आता है। जैसे हम पढ़ते हैं पढ़ना, हम लिखेंगे तो ये दोनों चीज़ें मिलेंगी इसमें। ये देखिए पढ़ना, तो यहाँ पर ये जो आया है हमारे सामने यहाँ से यहाँ तक, तो ये ड़े, पढ़ना। आगे आपके समझ में? आगे बढ़ें, चलिए देखिए अब हम कुछ लफ्ज़ों की तरफ आ गए।
हमारा तरीक़ा जो है कि पहले हम हर्फ़ के बारे में जानते हैं, फिर उससे बनने वाले लफ्ज़ों के बारे में बात करते हैं। तो हमारे दरसी किताब के हवाले से ही हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे हम जो आज सबक में पढ़ रहे हैं धे, ढे, अड़े के बारे में, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, उनसे बनने वाले लफ्ज़ों की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहला लफ्ज़ हमारे सामने है दाल। दाल और फिर है तो ये धे बना है, धे, वाव और पे, धूप। धूप आप जानते हैं, धूप। फिर उसके बाद धे, रे और ते, ये धरती। धूप हो गया और धरती हो गया। अब देखिए आगे चलिए, उधार। अलीफ पे पेश की अलामत और धा और रे, उधार, उधार, धूप, धरती और उधार। आगे चलिए, इसके हम इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सीन दाल लिखा है, दो चश्मी है, अलीफ लिखा है और रे लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे सुधार। इसे पेश की अलामत नहीं है, लेकिन आपको इसको अलामत अपने आप लगानी है, आपको बोलना है सुधार। इसे हम सिधार भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर सुधार ही पढ़ा जाएगा। अलामत। अब ये आपके सामने सबसे बड़ी चीज़ और हमारी सबके यहाँ इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, दाल, वाव, दाल और दो चश्मी है, दूध। दूध, ये दूध है जिसे आप मिल्क बोलते हैं, हिंदी में दुग्ध बोलते हैं, दूध। उसके बाद ये आपके सामने गाफ, दाल और दो चश्मी है लिखा हुआ है। गध भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन गध नहीं पढ़ा जाता, इसे गिद्ध पढ़ेंगे। गिद्ध आप एक जानवर होता है जो मरी हुई चीज़ें, मुर्दा चीज़ों को खाता है, गिद्ध। अब आगे चलते हैं, हम नीचे दूसरी लाइन में आते हैं और हमारे सामने ढे से बनने वाला लफ्ज़ आया है। ढे, अलीफ और लाम, ढाल। ढाल होता है, पुराने ज़माने में जब जंग होती थी तो तलवार के साथ ढाल इस्तेमाल होती थी, ढाल। और कहते हैं कि ये मेरा कवर है, ढाल है, ये कहते हैं ना, तो वो ढाल। आइए अब इसके बाद नीचे दूसरा लफ्ज़ इसके अंदर आ रहा है, ढे और ये और रे, ढेर। ढेर का मतलब जो जमा हुआ कोई चीज़ इकट्ठी होती है, उसको ढेर बोलते हैं। फिर ये निढाल लिखा हुआ है, नून आगे लगा दिया ढाल के अंदर ही, तो निढाल हो गया। किसी चीज़ से थक जाना, पस्त हो जाना और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाना, निढाल कहलाता है। उसके बाद गड्ढा। गड्ढा, गड्ढा बोलते हैं ना हम, जो गड़ा भी बोलते हैं और गड्ढा भी बोलते हैं, दोनों तरीक़े से बोला जाता है। ढे से भी लिखा जाता है और डाल से भी, ढे से भी लिखा जाता है। गड्ढा, गड्ढा यानी जिसका सड़क में चलते हुए आपने देखा होगा कहीं कहीं गड्ढे हो जाते हैं, वो गड्ढा। आइए आगे चलते हैं, नीचे तीसरी लाइन में हमारे सामने मैंने अभी आपको बताया था अड़े से बनने वाला, तो पढ़ाई लिखा हुआ है, पेड़े और अलीफ और ये और उस पर हमजा लगा हुआ है, पढ़ाई, पढ़ाई। फिर ये आ गया, देखिए मैंने ये कहा था कि लफ्ज़ जो है दरमियान में हर्फ़ के, जो ये हर्फ़ है लफ्ज़ के दरमियान में आता है, पढ़ाई। और ये लिखा है सीन, ये सी हो गया, अड़े और ये सीढ़ी, सीढ़ी। मैं इनको अलग अलग करके यूँ नहीं बता रहा क्योंकि ये लफ्ज़ हम एक साथ मिला करके ही पढ़ना है। सीढ़ी, ये हर्फ़ जो है ड़े, धे और ढे एक साथ, तो अलग अलग मैं यूँ नहीं बता रहा, डाल और दो चश्मी है ऐसे नहीं बता रहा, बिल्कुल सीधा सीधा जो हम जो पढ़ रहे हैं उसी तरीके से बता रहा हूँ। सीढ़ी। अब ये आ गया बाढ़। बाढ़, खेतों में बाढ़ लगाई जाती है ना, दीवार ऊंची कर दी जाती है, कि कोई कांटों से लगाता है, कोई मिट्टी की बना लेता है, कोई पेड़ के बाढ़ लगा देता है, इस तरह से दीवार, बाढ़। और ये हमारे हिंदुस्तान के एक शहर का नाम है अलीगढ़, जहाँ पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी चलती है, वो वहाँ पे अलीगढ़, एन लाम ये अली और गढ़, गाफ और ड़े, अलीगढ़। तो हमने देखा कि इनसे धे, ढे और ढे से कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे सामने कुछ जुमले आ गए। जुमले यानी सेंटेंस, वाक्य जिसे कहते हैं, उनको पढ़ने की मशक करनी है। आइए आगाज़ करते हैं। छाता हमें धूप और बारिश से बचाता है।
छाता जो है मैंने आपको बताया, छतरी जिसे कहा जाता है, छाता भी कहते हैं, मैंने उस वक्त भी बताया था जब हम 6 को समझ रहे थे। तो छतरी जो है, छाता जो है हमें धूप और बारिश से बचाता है। आगे चलिए, अख्तर एक लड़के का नाम है, लड़की का नाम भी हो सकता है अख्तर। अख्तर निढाल मत होना, मतलब थक के मत बैठना, हारना मत, अख्तर निढाल मत होना। आगे चलिए, पढ़ाई मेहनत से करना, ये आप सबके लिए कह दिया, किताब के हवाले से आया है, हमारे पास किताब से आया है। पढ़ाई क्या करना है, मेहनत से ही करनी चाहिए, उसमें जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको फ़ायदा हासिल होगा। पढ़ाई मेहनत से करना, तो आप इस बात पे अमल करेंगे। आगे चलिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है, वहाँ पे दुनिया भर के तलबा और तालिबात तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, तो इसलिए वो दुनिया भर में मशहूर है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे सामने मशक़ी सवाल आ गया। पहला सवाल हमारे सामने आया है हस्ब मामूल, जिस तरह से हम लफ्ज़ पढ़ते हैं उसके बाद फिर हम हर्फ की मशक़ करते हैं, फिर लफ्ज़ की मशक़ करते हैं। तो पहला सवाल किताब से आया, धे, ड़े और धे के बारे में पढ़ना है। आइए हम मशक़ करते हैं। दाल दो चश्मी है तो धे, दाल दो चश्मी है धे, दाल दो चश्मी है धे। फिर धे लिखेंगे हम, दाल दो चश्मी है धे, दाल दो चश्मी है धे। फिर हमारे सामने ढे है, डाल, दाल लिखा, फिर उस पर दो छोटी सी तोय की अलामत बनाई और उसके बाद हमने इसे डाल बना दिया और दो चश्मे लगा दी, तो ढे हो गया ये, ढे, ढे, ढे। फिर ढे, फिर ढे लिखते हैं हम, ढे, फिर ये ढे। अब उसके बाद हमारे पास ये आज का जो हमने लफ्ज़ बनाए थे ड़े से, तो उसका ड़े का हर्फ जो हमारे सामने है उसको लिखना है। ड़े, 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 रे लिखा, उस पर छोटी सी तोय बनाई और उसके बाद ड़े बन गई और उसके आगे दो चश्मे लगा दिया तो ड़े बन गई। आइए ड़े और दो मरतबा बनाते हैं। ड़े, ये ड़े। तो हमने इस तरह से कुछ जो है हरफों की मशक़ी आगे बढ़ते हैं, इनसे बनने वाले लफ्ज़ों की तरफ चलते हैं। देखिए, अब हमारे सामने दूसरा सवाल आया, उनसे जो हमने आज हर्फ पढ़े हैं उनके कुछ लफ्ज़ आए हैं, उनकी मशक़ करनी है। पहला लफ्ज़ आया है हमारे सामने धूप, धे वाव पे, धूप। तो धूप लिखना है हमें, धूप। फिर एक मरतबा धूप लिखेंगे, धूप, फिर धूप लिखेंगे और ये धूप लिख दिया हमने। फिर दो मरतबा और लिखना है हमें, धे वाव और ये पे, धे वाव और ये पे, धूप। अब हमारे सामने एक नया लफ्ज़ आ गया, हमने अभी पढ़ा नहीं है। जीम दाल लिखा है और दो चश्मी है और रे लिखा है, तो जीम तो अलग आ गया और धे लिखा है, फिर रे लिखा है, जिधर। तो आइए जिधर लिखते हैं, जिधर, जिधर, फिर जिधर लिखते हैं, ये जिधर लिख दिया हमने। फिर लिखते हैं जिधर, जिधर और ये जिधर। हमने धूप लिखा, फिर जिधर लिखा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ और लफ्ज़ आए हैं हमारे सामने। आया ढोलक, पढ़ा था ना हमने, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का आला जिससे हमको खूबसूरत आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो ढोलक। तो आइए ढोलक, ढे, फिर वाव मिला दिया, फिर लाम और काफ, ढोलक। फिर ढे, फिर वाव, फिर लाम और काफ, ढोलक। फिर ढोलक लिखना है हमें,
एक मर्तबा ढोलक। ढोलक तो हम ढोल भी बोलते हैं, ढोलक, ढो और ये लक, ढो और लक। इस तरह से हमने ये ढोलक की मशक कर ली। अब हमारे सामने है गड्ढा। अगर मैं इसको यूं ही लिख दूं और इस पे तोय की अलामत नहीं लगाऊं तो ये हो जाएगा गधा, लेकिन हमें इस पे तोय की अलामत लगानी है तो ये गड्ढा बन जाएगा, गड्ढा। फिर आइए लिखते हैं गड्ढा, फिर गड्ढा लिखते हैं, गड्ढा, फिर गड्ढा लिखते हैं। फिर हमारे सामने एक अलामत और आ गई, तोय लिखनी है हमें, उसके बाद हमें गड्ढा लिखने में आसानी होगी। गड्ढा, देखा आपने, गड्ढा लिख लिया हमने। सबसे पहले ढोलक लिखा, फिर उसके बाद गड्ढा लिखा, और अब इस स्क्रीन पर हमारे सामने आखिरी लफ्ज़ है पढ़ना। इस स्क्रीन पर आइए लिखते हैं पढ़ना, पे ड़े दो चश्मी है नून अलीफ, पढ़ना। पढ़ना तो आप जानते हैं, रीड, पढ़ना, पढ़ना। फिर पढ़ना लिख रहे हैं हम, बराबर आपको भी मशक करनी है, कॉपी निकाल करके और इसको लिखना है, पढ़ना। फिर पेड़े दो चश्मी है और नून अलीफ, पढ़ना। तो हमने ढोलक लिखा, उसके बाद हमने गड्ढा लिखा, फिर पढ़ना लिखा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे सामने तीसरा सवाल आया है। तीसरा, उसमें वो हिदायत दे रहा है कि हरूफ को मिला करके लिखिए। नीचे हरूफ जो लिखे हुए हैं उनको मिला करके लिखना है। तो बे, और सबसे पहला जो लिखा हुआ है बे और दाल लिखा हुआ है, और फिर दो चश्मी है तो बुद्ध, तो हम बुद्ध लिखते हैं इसको यहाँ पर, बे दाल और फिर दो चश्मी है, बुद्ध। अब दूसरा लफ्ज़ हमारे, हमने बुद्ध लिख लिया, देखेंगे अपना जवाब सही है या गलत है, ये तो हमें बाद में देखेंगे। पहले हम अपना काम तो करें। फिर उसके बाद दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने आया जो अलग अलग करके लिखे हुए हैं हर्फ, उनको मिला करके लिखना है। तो धे लिखा है, वाव लिखा है और मीम लिखा है। ये धे है, ये वाव है, ये मीम है। तो धे और वाव मिल जाएगा, जो अभी हमने धूप लिखा था उसकी तरह से, और फिर मीम आगे लिख दीजिए, धूम हो जाएगा ये, धूम। फिर उसके बाद आइए आपके सामने गाफ है, फिर रे है और फिर लाम है। तो ये क्या बना, गुड़हल। गुड़हल कोई पेड़ है या फूल है, उसके फूल आते हैं गुड़हल, गुड़हल, गुड़हल। आगे आपके समझ में। आइए आगे चलते हैं। नीचे आपके सामने नून लिखा हुआ है, फिर ढे लिखा है, फिर अलीफ लिखा है, लाम लिखा है। तो ये कौन सा लफ्ज़ बना, ज़रा दिमाग लगाइए और सोचिए। हाँ, ये बना निढाल। तो ढे तो है ही, फिर उसके अंदर नून मिला दिया, नून ढे अलीफ और लाम, निढाल। ये निढाल बन गया। उसके बाद आइए अब आखिरी लफ्ज़ हमारे सामने है जो अलग अलग करके लिखा हुआ है, अलग अलग हर्फ हैं, उनको पढ़ना है। ये दे, जिसे आप दाल बोलते हैं, दाड़ी, दाढ़ी, दाढ़ी आप जानते हैं, जिसे लोग चेहरे पे अपने बाल बढ़ा लेते हैं, उसे दाढ़ी बोलते हैं, दाढ़ी, दाढ़ी, दाढ़ी। आगे आपके समझ में आई। जवाब देखते हैं हम इसके। देखिए मैंने लिखा बुद्ध, ये सही है, फिर ये धूम है, ये गुड़हल है, ये निढाल है और ये दाढ़ी है। आपने देख लिया, आपके जवाबात बिल्कुल सही हो गए। हमने जो जवाबात लिखे बिल्कुल सही हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने चौथा सवाल स्क्रीन पर उभर के आया है, और उसमें क्या हिदायत है कि नीचे दिए हुए जुमलों को, जो जुमले दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हैं, उसमें लफ्ज़ लिखना है। ऊपर जो ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं इनमें से छांट करके सही सही लफ्ज़ इसमें भरना है। तो पहला जो खाली, ये कहने का मकसद ये है कि इन लफ्ज़ों से
उस खाली जगह को पुर करना है। पहला जुमला हमारे सामने है, उसमें लिखा है आज तेज़, ये खाली जगह है, इसको भरना है। आज तेज़ खाली जगह फिर है, तो क्या है, किधर है, आज तेज़ किधर है, नहीं आएगा। आज तेज़, फिर धूप लिखा है तो धूप लिख सकते हैं, दूध लिख सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। तो इसमें से कौन सा लफ्ज़ आ रहा है ये देखना है। आज तेज़ धूप है, तो धूप के बारे में बात की जा रही है, तो धूप लिख देते हैं अपन यहाँ पर, धे और ये धूप है, आज तेज़ धूप है। अब दूसरा जुमला हमारे सामने है, तुम लिखा हुआ है इसमें, और फिर खाली जगह है, और फिर जा रहे हो लिखा है। तो अब ये वाला तो हमने कर दिया, इसको तो हमने लिख दिया, ये तो खाली जगह ख़त्म हो गई। अब उसके बाद हमें 3 लफ्ज़ों में से इसमें छांटना है। तो कौन सा है, दूध, तुम दूध जा रहे हो, फिर तुम पढ़ जा रहे हो, या तुम किधर जा रहे हो। तो कौन सा आएगा भाई, किधर आएगा। तो ये हम ये वाला अब इसमें लिख देते हैं, काफ, दाल और 2 चश्मी है और रे, किधर, तुम किधर जा रहे हो गया भाई आप। अब आइए आगे चलते हैं। दूसरा जुमला हमारे सामने है, किताब लिखा है और फिर लीजिए लिखा है। तो अब इन दोनों में से लिखना है हमें, कौन सा आएगा। किताब दूध लीजिए नहीं हो सकता ना, तो किताब पढ़ लीजिए। तो पे ड़े और किताब पढ़ लीजिए, किताब पढ़ लीजिए। अब उसके बाद आइए हमारे सामने है, आखिरी है, सेहत के लिए दूध ज़रूरी है, तो दूध लिखना है, क्योंकि अब कोई सा लफ्ज़ ही नहीं बचा। सेहत के लिए दूध ज़रूरी है। आइए जवाब देखते हैं, इसके जवाब देखिए। किधर, आज तेज़ धूप है, तुम किधर जा रहे हो, किताब पढ़ लीजिए, और सेहत के लिए दूध ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे जवाब सही हो गए। आगे सवाल देखते हैं। आगे हमारे सामने फिर सवाल आ गया। 5वां सवाल आया है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के पहले हर्फ पर सही निशान लगा करके लिखिए। उसके सामने लिखवाना है। अभी हमने जो है खाली जगह भरी थी, अब वो जवाब जो लिखना है वो ढोलक लिखा हुआ है, तो उसमें से पहला हर्फ कौन सा है उसको लिखना है। ढोलक का पहला हर्फ कौन सा आ गया, ढे है। तो इसमें इन चारों में से हमें देखना है कि ये ढे है, हाँ तो यही है हमें, तो यहाँ पे हम इसको ढे को लिख देंगे। बस थोड़े से ध्यान लगाने की ज़रूरत है और ख़याल रख के इस काम को किया जा सकता है। अब दूसरा जो लफ्ज़ है हमारे सामने, धरती है। इसमें पहला हर्फ कौन सा है, ध। तो अब इसमें देखिए ध कहाँ है, ये है, ये है, ये है, ये है, कौन सा है, दूसरा वाला। तो इसको निशान लगा देते हैं और फिर ध लिख देते हैं, ध, धरती हो गया। अब तीसरा जो हमारे सामने है, ध नून ये अलिफ लिखा है ना, दिख रहा है आपको, धनिया। तो धनिया में पहला हर्फ कौन सा आ रहा है, झे नहीं आ रहा, तलफ़ुज़ के हिसाब से देखिए, ढे नहीं आ रहा, धे आ रहा है या छे आ रहा है। तो कौन सा आ रहा है, धनिया। तो धनिया में ये आ रहा है, तो इसको हम धे लिख देते हैं, फिर धे। तो इस तरह से हमारा सवाल हल होता जा रहा है। आगे आखिरी है, कौन सा है, लिखा हुआ है लफ्ज़ आपको दिख रहा है, आप पढ़िए, देखा, हाँ आपने सही पढ़ लिया, ढाल, ये ढाल लिखा हुआ है। तो धे नहीं है इसमें, ढे है, तो ढाल के अंदर कैसे पढ़ेंगे, तो ढे किस तरह से, धे है, ये छे है, ये झे है और ये ढे है, तो इसको लिखेंगे हम ढाल, ढे। तो ये अब हम इसके जवाब देखते हैं। हमने ढे लिखा, धे लिखा, धे लिखा, ढे लिखा। आइए आगे जवाब देखते हैं हम इसके। देखिए हमने ढे लिखा था, फिर धे लिखा था, फिर धे लिखा था, फिर ढे लिखा था। यह हमारा जवाब सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास छठा सवाल आया है, इन लफ्ज़ों को पढ़ने की मशक करनी है। पढ़वाइए लिखा है उस पर, आपकी किताब से ही सवाल है, जो आपका सबक आज हम पढ़ रहे हैं उसका ही सवाल है। इसको पढ़ने की मशक करनी है आपको। बिल्कुल मेरे साथ साथ देखिएगा कि मैं कैसे लफ्ज़ को बोल रहा हूँ, उसका तलफ़ुज़ क्या कर रहा हूँ, उसके बारे में किस तरह से बोल रहा हूँ, उसको सुनना भी है और लफ्ज़ पे देखना भी है। आइए सबसे पहला हर्फ हमारे सामने धे है, उससे बनने वाला लफ्ज़ हमारे सामने स्क्रीन पर है। धे अलीफ
और रे, धार। क्या लिखा मैंने, क्या बोला, धार। जो लिखा हुआ उसको पढ़ा है मैंने, धार। अब उसके बाद आगे दूसरा लफ्ज़ आ रहा है हमारे सामने, सज और धे और जीम, सज धज। सज धज होता है, सज धज आप देखा होगा आपने अक्सर करके, बड़े सज धज के जा रहे हो, क्या बात है। तो ये सज धज। उसके बाद धोल धप्पा, इसमें धे है, धोल और फिर धप्पा। धोल धप्पा मत करो कहते हैं ना हम, धोल धप्पा, धोल। अब उसके बाद धमाधम, धमाधम। धमाधम बारिश हो रही थी नहीं कह सकते हम, लेकिन धमाधम ढोल बज रहा था ये कह सकते हैं। बारिश को क्या कहेंगे, झमाझम बारिश हो रही थी, धमाधम ढोल बज रहा था, धम की आवाज़ आ रही थी, ये धमाधम। और अब आपके सामने आपके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ लफ्ज़ आ रहा है, ढाबा। ये ढे से बना हुआ लफ्ज़ है, ढाबा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, धार पढ़ा, सजदज पढ़ा, धोल धप्पा पढ़ा, धमाधम पढ़ा, ढाबा पढ़ा। अब उसके बाद ये आपने मश्क भी की है इसकी, ये लफ्ज़ फिर आ गया एक दफ़ा, निढाल। नून ढे अलीफ लाम, निढाल। निढाल, निढाल का मतलब किसी चीज़ से थक जाना। आगे चलिए, उसके बाद हमारे सामने आया ढारस। ढारस, जब किसी के यहाँ कोई दुख हो जाता है या गम हो जाता है तो उसको ढारस बनवाते हैं, उसकी हिम्मत बनवाते हैं, उसको सब्र देते, सब्र की तलकीन करते हैं, या जिसे सांत्वना कहते हैं, उसको उसका दुख में शामिल होने के लिए जाते हैं तो उसे ढारस कहते हैं। ढारस बंधाया भाई, ये ढारस। फिर ये है रीढ़। रीढ़, रीढ़ हमारे सब जो भी इंसान है या कोई जानवर है उसके सबके रीढ़ की हड्डी होती है, तो रीढ़ मतलब जिसे बैकबोन आप बोलते हैं, रीढ़। ये फिर है, उसके बाद है चढ़ाई। चढ़ाई होती है, उतार भी होता है, चढ़ाई भी होती है ना। उसके बाद फिर आया कढ़ाई। ये भी सब घरों में होती है, कढ़ाई, जिसमें सामान खाने का बनाया जाता है, कढ़ाई। और ये है टेढ़ी। टेढ़ी, कढ़ाई और टेढ़ी। टेढ़ी मतलब तिरछी जिसे बोलते हैं, वही टेढ़ी। देखिए, तो इस तरह से आपने ये लफ्ज़ पढ़ने की मशक कर ली और आप इसको बराबर इन लफ्ज़ों को पढ़ा तो है ही, अपनी कॉपी में भी इसको लिखना है आपको, तभी जाके इसको अच्छी तरह से जहन नशीन कर पाएंगे और इनको जुमलों में भी इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा, बराबर मशक कीजिएगा। जो हमारा सबक था उसको हमने आज पूरा कर लिया, मुकम्मल कर लिया। अब आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।